झारखंड अपने संस्कृति और अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, लेकिन झारखंड में कई ऐसे कलाकार हुए हैं जो झारखंड की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को झारखंड को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। आज हमारे साथ वैसे ही एक कलाकार हैं, एक संगीतकार कहें, वैसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई ऐसी रचनाएं लिखी है और इस रचनाओं के बदौलत जो है वो भारत सरकार इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने के लिए इनका नाम चुना गया है। कि कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो कहीं ना कहीं ये अपने हौसलों को बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी हौसला जो है वो आज इस मुकाम तक पहुंचा है कि भारत सरकार इन्हें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित करने जा रही है। तो हमारे साथ है महावीर नायक जी, इनसे जानेंगे कि दादा पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको और आपके हमारे चैनल में स्वागत है। कैसे मालूम चला आपको? देखिए, हमें तो ये नहीं पता था कि बीते साल ही हमको एक अवार्ड राष्ट्रपति से मिला और बीते साल 5 दिन दिल्ली में रहे और हमसे कहा गया था कि आप बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं, अच्छे रसिक हैं और आप काफ़ी नामजस है, तो आप ऐसे आइएगा अवार्ड लीजिएगा तो हम लोग को ठीक नहीं लगेगा। अपने साथ में ऐसा टीम लाइए जो पूरा दिल्ली को हिला के जाए। तो हम अपना साथ में मर्दाना झूमर का टीम ले गए थे, 21 आदमी का टीम गया था, पूरा सरकार खर्चा वहन की, सबको दिया लिया सम्मान किया। तो ये हम बहुत ज़्यादा नमन करते हैं प्रधानमंत्री का कि मैंने कलाकारों के प्रति अभी जो रुझान बना है वो बहुत अच्छा है। और हम उस समय बड़ा आए प्लेन के द्वारा गए भी, प्लेन के द्वारा जितना वाद्य यंत्र था हम प्लेने से ले गए और सभी लोग वहाँ गाना बजाना नाचना गया। हाँ, सब कुछ काफ़ी रिकॉर्डिंग हुआ, पब्लिक भी काफ़ी रिझी वहाँ। सरकार के स्टेज में तो हम लोग करबे किए, पब्लिकली भी वहाँ कार्यक्रम हो रहा था। ये सब चीज़ें हैं तो बहुत मैंने गौरवान्वित महसूस हो रहा है और होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। तो अभी हमको ये पद्मश्री के लिए आभास नहीं था कि हमको पद्मश्री भी मैंने केंद्र सरकार देगी, मैंने वहाँ की कला साहित्य संस्कृति। तो हमको अचानक फ़ोन आया वहाँ से, दिल्ली से। कब फ़ोन आया था? फ़ोन कल परसों के बात है, 25 जनवरी को। हाँ शायद, हाँ। कौन दिन थी दिल्ली से आए रहे थी? 25 जनवरी को। 25 की 26, हाँ हाँ 25 को वहीं सुबह आया वहाँ से। और हमको मैंने वहाँ के जो पदाधिकारी थे हमको मैंने एक तरह का धन्यवाद दिए कि आपको पद्मश्री आपके नाम पर जो है ये होगा है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। कैसे कहे तो हम हैरान होंगे भाई। विश्वास उनके बातों पर हो रहा था आपका? क्यों नहीं, आप केंद्र सरकार से वहाँ आ रहा है, हम वो अपने बोल रहे हैं कि हम लोग केंद्र सरकार के कला संस्कृति विभाग से बोल रहे हैं आपको, समझे ना। तो इस विश्वास की बातें हैं, काहे कि हम पहले एक जाल चुके हैं उनके संदर्भ में और हमको ये राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति हमको दिए हैं तो हमको विश्वास हो गया भाई वही बोल रहे हैं कह के। और उसके बाद जो है बहुत अच्छा लगा। और बाद में जो है यहाँ जब उनका आया तो फिर दोबारा फ़ोन किए और बात हमसे किए कि भाई आपको फिर मैं फ़ोन रिपीट कर रहा हूँ, आपको जो है पद्मश्री से नवाजा गया है, आपके नाम पर नोट हो चुका है। और उसके बाद वो बोले कि झारखंड में आप सिंगल हैं। तो अब हमको वो लगा कि काटो तो हम क्या कहें नहीं कहें, इस तरह का मैंने जैसे भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं झारखंड के लिए, यहाँ की भाषा साहित्य संस्कृति के लिए, गीत संगीत के लिए इतना ज़्यादा वो उत्साहित हैं कि कलाकारों को इस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। हमको भी लगा कि ठीक है, अब मिल गया तो खुशी तो है, बाल बच्चा भी, परिवार मेरा खुशी हो गया। फिर प्रेस मीडिया वगैरह सारा लोग जो है आने लगा एकदम। कल हम तो ठीक से सोने नहीं सके थे 2 रात एकदम समय ना, 1-1 बजे रात को सोते थे।
रातों में फ़ोन आ जाता था, साथी समाजी जो हमारे बधाई देने के लिए उन लोगों का भी फोन आता था। हाँ एकदम अब उनको समय नहीं मिलता था, रातें में कर रहा है, क्या कीजिएगा। अब उनके लिए हमको माने जगना पड़ रहा है। तो इस तरह का स्थिति परिस्थिति है। बहुत खुशी की बात है। और आप लोग काफ़ी लंबे समय से आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं इस, और लगभग कहे तो 50 वर्ष से ऊपर हो गया है संगीत में आपका। इसमें कोई डाउट नहीं है, 50 से भी अधिक है। हम तो बचपन से ही गाते थे, चूँकि बाबूजी झुमराह थे। तो उस समय हमको कन्हैया करके उनके माने जोड़ीदार लोग ले जाते थे, और वहाँ पंडित जी का चौकी में बैठा थे। हम रात भर जो है देखते थे कैसे ये लोग गाता है, नाचता है। और बाबूजी उसमें लीडिंग मैन थे, वही जो अच्छा झुमराह थे गीत गाने। प्रभाव तो ब्लड में ही हुआ। हमारे दादाजी भी इस लाइन के थे, आनंद लाइन। तो एक तरह से कहिए खानदानी हुआ। और हमको लगता है कि वही चीज़ है, और कृपा तो है सरस्वती जी का भी। और ये हम लोग जब मानते हैं तो संत समाज में हैं, तो सद्गुरु का भी कृपा हुआ इसमें। और सभी जनताओं का भी हम काफ़ी आधार हैं कि हमको इस रूप में यहाँ जो कार्यक्रम करते थे हम लोग हटिया में, तो उसमें यहाँ से बहुत सारे लोग अच्छे जगह पे गए। हाँ अच्छे जगह में गए हैं। और बहुत अच्छा कलाकार यहाँ साहित्यकार लोग आता था, जैसे लाल रणविजय थे, आज तो नहीं है हम लोग के यहाँ। बिंदेश्वरी मिश्र थे, आज तो हम लोग के बीच में नहीं है। लेकिन ऐसा कलाकार यहाँ आता था, साहित्यकार लोग आता था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा आते थे, और डॉक्टर बीपी केसरी आते थे, समझे ना। सचदेव नारायण तिवारी भी आज नहीं है, हम लोग का मंच हटिया में आते थे। और उसके बाद जो है वो लोग कहता था कि हम महावीर जी के मुखारबिंद से जो है हम गीत सुनना चाहते हैं, मर्दाना का, झूमर का। और ये है उसमें वो हम लोग का सीसीएल का एक अफसर थे, और राय जी इधर पश्चिम क्षेत्र में जो है क्षितिश कुमार का वो बहन अथी हैं, मैंने 1.5 साला है, उन्हीं का खानदान में उनका शादी हुआ था। तो वो भी जो है वो पर्सनल ऑफिसर लेकिन रिझवार थे। वो मंच में आके वो गाना शुरू किए मर्दाना झूमर का, वो घासी राम का एक गीत था। तो हमको लगा कि अब ये उम्रदार है और ये तानने नहीं सक रहे हैं गीत को, कौन सुर में ले जाना है, कैसे ले जाना है। तो अब मैंने उनका दोष नहीं था, समर का दोस्त था। और वो मैंने तो बड़ा पदाधिकारी थे, तो हम लोग जैसा रियाज नहीं करते होंगे। तो हम लोग कोई चीज़ को करते हैं तो बराबर उसको रियाज करते रहते हैं, गीत का हो, कविता का हो, लेख का हो, आलेख का, इस तरह का है चीज़ है। तो उसमें फिर बाद में हम उसी मंच में फिर गा के हम सुनाए, तो बहुत प्रभावित हो गया, आके पुटरा लिया मंचे में समझे ना। वो पर्सनल अफसर बारे भैया कह के। तो ये सब चीज़ें हैं, होता है समय का। पुरानी यादों को दादा एक बार बताते हैं कि आपके समय जो मधु मंसूरी जी थे, मुकुंद नायक जी थे, इनके साथ आप पूरी टीम के साथ आप ताइवान गए थे। ताइवान में भी लोगों को काफ़ी झुमाया था। हाँ जी, नहीं निश्चित। हाँ, अंतिम समय में मैंने वहाँ घोषणा हुई कि इंडिया का जो टीम आया है मैंने कंपटीशन में, उन्हीं का वाद्य यंत्र से ये समापन होगा। वहाँ 12-13 दिन का कार्यक्रम था, पूरे विश्व लेवल का वहाँ कलाकार लोग आए थे, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जहाँ तहाँ का कलाकार टीम अपना आया था। तो हम लोग भी भारत का नेतृत्व के लिए वहाँ गए थे। उसमें डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, मुकुंद नायक थे, और महिलाएं थी, हम भी थे, और लड़का लोग नाचने वाला था। तो ऐसा पूरा टीम गए थे कि 22 आदमी का टीम, सरकार पूरा खर्चा वहन किया। और हम लोग को यहाँ से मैंने बाई प्लेन हम लोग गए यहाँ एडोराम से, समय ना। तो दिल्ली में लेके हम लोग वो प्लेन जो सीधे वो हम लोग गए, तो वहाँ जाके थाईलैंड में रुका, इंटरनेशनल वो तो एयरपोर्ट है। तो वहाँ रुका। तो अब वहाँ रात में भर बिताना है, तो इधर उधर हम लोग घूमने लगे और देखने लगे। तो वहाँ चाय हम लोग 35 रुपया लगा के चाय पिए थे, एक कप। मैंने अपने हाँ उस समय वहाँ पर है ना, मुकुंद जी साथी थे। तो यही अभी जो कलाकार है, आज के कलाकारों को क्या कहाँ देखते हैं, किस तरह सरकार जो है, जो सरकार की जो व्यवस्था है, जिस तरह अन्य क्षेत्रों में जो बढ़ावा दे रही है, तो कहीं लगता है कि कलाकार
जो क्षेत्र में है, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हट रही है। हाँ बिल्कुल, मैंने स्वतः जो है झारखंड का कला साहित्य संस्कृति यह सारी चीज़ है, उस पर ध्यान सरकार को देनी चाहिए। यहाँ की जो है जिसका पढ़ाई भी यहाँ यूनिवर्सिटी में चलता है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची से यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई है, और हाई स्कूल नीचे से लेके ऊपर तक उसको जाना है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब कला के क्षेत्र में है, कलाकार का स्थिति उतना अच्छा तो नहीं है, नहीं के बराबर है, उसको कुछ मिलता ही नहीं है। जब वो कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो थोड़ा मोड़ा उनसे डोनेट मिलता है, तो उससे बाँट बखर के वो लोग खाता पीता है, तो रोज़ तो नहीं मिलता है। कभी कभी मतलब बुलाया जाता है टीम को, तो वो लोग जब जाते हैं तो इस तरह से जैसे खिलाड़ियों को बड़ा रकम जो मिलता है, खिलाड़ियों देश के लिए खेलता है तो उनको मिलता है, तो कलाकार का गुना किए हैं, कलाकार के लिए भी यहाँ कुछ पेंशन वगैरह मिलना चाहिए। एक बार पेपर में भी हाईलाइट हुआ था, सरकार झारखंड सरकार जो है 4,500 रुपया उनको मासिक मैंने देना घिस, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ उसका। समझे ना, ये तो स्थिति परिस्थितियाँ हैं, लेकिन हम लोग आशा अभी भी लगाए हैं कि कभी न कभी तो इम्प्लीमेंट होगा, जबकि आ गया है। अभी विधायक जी बोल के गए हैं कि हम विधानसभा में इस सवाल को उठाएंगे, बात को रखेंगे कह के, तो उठाना चाहिए। अच्छा, अभी जो कलाकार आ रहे हैं, इससे आधुनिक जो नागपुरी गीत आ रहा है, इसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, आधुनिकता कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आधुनिकता के नाम पर एक दिखावा खाली जो नागपुरी है वो दूर होते जा रहा है, नागपुरी संगीत इससे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अज्ञानता का भी तो कारण है कि उनको यहाँ इतना अच्छा चीज़ सब है, हम लोग का गीत में राग रागनी है, समझे, स्वर है, और इसको बाद यंत्र सजा के हम बढ़िया से रख सकते हैं। जैसे हम लोग चैनल में देखते हैं अन्य राज्य का कलाकारों का प्रस्तुति, तो यहाँ का भी तो प्रस्तुति एक से एक हो सकता है, काहे कि यहाँ नृत्य अच्छा नृत्य है, छौ नृत्य है, नटुआ नृत्य है, जिसको छो हम लोग बोलते हैं, पैका नृत्य। उसके बाद घोड़ा नृत्य है, या कलसा नृत्य है, आदिवासियों का मर्दाना झूमर है, जनानी झूमर है, अनेक तरह की नृत्य है, और बहुत सारा चीज़ है, अनेक तरह का गीत संगीत है मौसम का। ये सारा चीज़ बहुत कीमती है, लेकिन सरकार इसका रख रखाव देना या उसको बढ़ावा करने के लिए कलाकारों का कुछ मानदेन होता ना, तो इनका मनोबल बढ़ता, और उसके बाद वो लोग अपने काम में और बढ़िया से लगते, इसका संवर्धन और विकास के लिए करते लोग काम। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। उनके पास जो है वो अपना बाल बच्चा को किस रूप से पाल पोस रहे हैं, वही लोग समझ रहे हैं अभी तो वर्तमान समय में। स्थिति जो कलाकार, पुराने कलाकार हैं, उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी बदतर होते जा रही है। बदतर तो है ही है, और 75वां साल आज़ादी गुजर गई, गरीब घर का भी लड़का मार कोड़ा खा के जवान हो के बाल बच्चा उसका हो गया है, लेकिन 75वां साल में भी जो कलाकार का स्थिति परिस्थिति है बना हुआ, सो बना हुआ है। कितने कलाकार हमारे चले गए, मर गए, नहीं है एकदम, यही सब चीज़ें हैं। तो यही लगता है कि जिस राज्य में हम लोग इतना अच्छा चीज़ को करते हैं, हाँ योगदान दे रहे हैं, लेकिन तो इस जीवन लगा दिए हैं, लेकिन बिल्कुल सरकार उसे देखने के लिए नहीं है, यही सब बातें हैं। तो भाई थोड़ा सा अथी लगता है। हमारे प्रतिनिधि वगैरह के भी बीच में हम लोग बात को रखते हैं, जैसे एमपी हुआ, एमएलए हुए, हमें ना जैसे अब के सामने ही बोले तो बोला कि हम बात रखेंगे, तो इस तरह का चीज़ है। अब देखिए सवाल कब सरकार को माने मन पिघलेगा कि इस लाइन पे वो कुछ काम करें। हालांकि नाजायज़ ढंग का पैसा तो यहाँ खर्चा हो ही रहा है, और बहुत तरह का चीज़ हो रहा है, पकड़ में भी आ रहा है, देखिए रहे हैं, लेकिन सही काम के लिए उनके पास माने निर्णय नहीं है और फंड नहीं है। तो ये सब तो स्थिति परिस्थितियाँ हैं। दादा, एक आखिरी में चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ अपनी आवाज़ से कुछ अपने जो नागपुरी जो गीत है उस गीत को सुनाएं। क्या गीत को सुनाया जाए, है ना। हम लोग तो क्रांतिकारी गीत ज़्यादा गाते थे, समझे ना, कविता करते थे, गीत गाते थे कि यहाँ चेतना हो, जागृति हो, और अपना हक अधिकार के लिए तैयार हुए, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं बन सका।
तो फिर हार गुन के फिर यहाँ का जो खास मधुर गीते हैं, लोक गीते हैं, शिष्ट गीते हैं, तो उस पर हम लोग अपना गाते हैं थोड़ा आनंद के लिए, मन को रंजन करने के लिए। और गीत गाने से क्या है कि हम लोग का सेहत बना रहता है और मन भटकता नहीं है, समझे ना। एक आंदोलन का बात करें तो आप झारखंड आंदोलनकारी से भी जुड़े हुए हैं और बिल्कुल, लेकिन झारखंड आंदोलन के तो अभी एक लिस्ट में देखे थे कि कुछ लोग को अथी मिला, 181 कितना लोग को ये दिया गया। हम लोग तो उसमें कहीं नहीं है, क्योंकि हम लोग तो शुरू से आंदोलनकारी हैं। झारखंड नहीं बना था उसी समय से हम लोग यहाँ के लोग कला संस्कृति और लोगों को एकजुट करने में लगे हुए थे। लेकिन इस तरह का हम लोग को अपने लिस्ट से वो लोग हटा दिया या क्या किया पता नहीं है। क्रांतिकारी तो एक तरह से कहिए कि कलाकार के पहले कोई और थे नहीं। डायरेक्ट हम लोग जो है अपनी भाषा साहित्य संस्कृति के बचाव और जनता को एक रूपता में लाने के लिए हम लोग का ये सब लड़ाई था। एक क्रांतिकारी जो नेता जो हुए, नेता के प्रति आपने एक बहुत सुंदर गीत लिखा था, वो चाहेंगे कि थोड़ा सा गीत सुना दे। कैसा लाइन था याद नहीं पड़ रहा है हमको। कि हमारा जितना गांव घर है झारखंड के अंदर में, हमर गाँव घर सजनी रे, हमर गाँव घर सजनी रे, कब जली रोशनी सगर, हमर गाँव घर सजनी रे, कब जले रोशनी सगर। भाव तो समझ रहे हैं कि गांव घर अंधेला में है, ना वहाँ रोशनी है, ना सड़क है, ना कोनो, तो आखिर अंधेला में गांव घर का हमारा जनता रहती है। वही है घरे घरे गृह जुदा, और हमरे हाँ अलग, हाँ कलह जो है घर घर में, इसलिए पियक्कड़ ज़्यादा है। अनजान में वो लोग दारू उरू पी के जा घर में झगड़ा करता है, आपस में ही झगड़ा करता है, यही बात है यहाँ। घरे घरे गृह जुदा रूप जहर, जिना पानी दूभर, दुख समुंदर सजनी रे, कब मिली जीवन डहर, हमर गाँव घर सजनी रे, कब जले रोशनी सगर, हमर गाँव घर सजनी रे, कब जली रोशनी सगर। बात समझ में है ना, सब सब सफा है। गावे गावे जागृति जन के भीतर, कखन उठी लहर, जीवन असतर सजनी रे, कब मिली नवा अवसर, हमर गाँव घर सजनी रे, कब जले रोशनी सगर, हमर गाँव घर सजनी रे, कब जले रोशनी सगर। जेरी मुड़ा जाति पाति हम लोग का यहाँ बहुत, हाँ जेरी मुड़ा जाति पाति सामंती असर, जड़ा पूर्ण जबर नवा दर्शन सजनी रे, कब खुपी खोपड़ी अंदर, हमारा गाँव घर सजनी रे, कब जली रोशनी सगर, हमारा गाँव घर सजनी रे, कब जली रोशनी सगर। जुआ जुआती नवा ओढ़ी अंबर, महावीर कर घर करो उजागर सजनी रे, जागरण पटरी ऊपर, हमार गाँव घर सजनी रे, कब जले रोशनी सगर, हमार गाँव घर सजनी रे, कब जली रोशनी सगर। जागू भाई जागू भाई जागू भाई, जागू 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 भाई, जागू भाई,
ऐसा करके ये गीत है क्रांतिकारी, माने एक जागृति के लिए ऐसा गीत था ये। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महावीर नायक जी, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने के लिए इनका नाम का चयन किया गया है। रांची से स्ट्रीट बज के लिए जयंत कुमार।